हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक तो आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब पुलिस गिरफ़्तार करने आती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट के मारे भागने लग जाते हैं, कुछ छुपने लग जाते हैं और कुछ तो इतने घबरा जाते हैं कि पुलिस वालों के साथ ही हाथापाई करने पे उतारू हो जाते हैं, जो बहुत ही गलत है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कब तक भागोगे? और ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। नॉलेज की कमी है। तो स्वाभाविक है, हमको डर तो लगेगा, घबराहट तो होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमको तो सिर्फ ऐसा लगता है कि पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे, मारपीट करेंगे वगैरह करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत लगता है और ये अगर करते हैं तो गलत है। आपको संविधान में बहुत से राइट्स दे रखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे राइट्स, परंतु आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है या नहीं भी करता है और उसे गिरफ्तार करने कोई ऑफिसर आता है तो वो उस समय क्या करेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर जो ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उससे पूछ सके कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है, किस सेक्शन में गिरफ्तार कर रहा है। और उस ऑफिसर की वो ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तारी के समय मुलजिम अभियुक्त को बताना ज़रूरी है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, किस सेक्शन में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। शायद ही कुछ लोगों को पता होता होगा कि उन्हें अभी गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। वो तो बाद में जाके थाने में जाके ही पता चलता है कि किस बात से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका राइट है, आप वहीं पे गिरफ्तारी की जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा, ये गिरफ्तारी करते वक्त अगर आपको वो ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि मेरा गिरफ्तारी का मीमो बनाओ, जिसे बोलते हैं मीमो ऑफ अरेस्ट। अब ये होता क्या है? ये होता है, ये ऐसा मीमो या फ़र्द होती है जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूरी डिटेल, गिरफ्तार करने का समय, गिरफ्तार की जगह और गिरफ्तारी की तारीख, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, और जो गिरफ्तार कर रहा है उसके सिग्नेचर, प्लस वहाँ मौजूद दो गवाह जो उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वहाँ रहने वाले भी हो सकते हैं, कुटुंब के भी हो सकते हैं, जो गवाही देंगे कि हाँ आपके सामने पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अब ये मीमो आपके क्या काम आएगा, ये आपको आगे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके बहुत काम की, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी एक के भी ये नॉलेज काम आती है तो शायद मैं सफल हूँ। अब मीमो की बात हो गई। अब मीमो के बाद, आपकी गिरफ्तारी होने के बाद, पुलिस वाले का कर्तव्य है कि वो आपके फैमिली को इन्फॉर्म करे और उन्हें बताए कि इस थाने, इस सेक्शन में मैंने आपके घर के सदस्य को गिरफ्तार करके रखा है, ताकि उसके फैमिली आगे कानूनी कार्रवाई कर सके। दूसरा, ये एक प्रोविज़न है 41D, जिसमें आप पुलिस वालों से बोल सकते हो, मांग रख सकते हो कि मुझे पहले मेरे वकील से मिलना है, मुझे एक वकील की आवश्यकता है, उसके बाद ही मैं आपके पूछताछ का कुछ जवाब दूंगा। आपका पूरा अधिकार है कि आप लोग पहले अपने वकील से राय मशवरा करके बाद में पूछताछ का किसी भी पूछताछ का जवाब दे सकते हैं।
अगर आप उसको कहते हैं कि मुझे मेरे वकील से मिलना है, ये वकील से मैं मिलना चाहता हूँ, आपके पसंद का होगा वकील, आपकी मर्ज़ी से होगा वकील, उससे मिलना चाहता हूँ, तो वो पुलिस वाले की ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस वकील से संपर्क करके आपको बुलाए या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करे कि उस वकील को आपसे मिलावे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता अभी तक। वो 3-3 4-4 दिन उनको थाने में रखा जाता है, घर वाले इधर से उधर भटकते हैं, क्या करे क्या करे क्या करे। उससे कुछ भी पूछे तो वो कुछ भी जवाब दे देता है बिना राय मशवरे के। लेकिन याद रखिएगा, अब आपका अधिकार है कि आप लोग अपने वकील को बुला सकते हैं, बुलवा सकते हैं। अब आगे CRPC 57 के अंदर 57 स्पष्ट कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले लेके गए, 2-3 दिन रखा, फिर अपनी मर्जी से मीमो बनाया और 2 दिन बाद जब उनकी इच्छा हुई तब पेश कर दिया। ये चीज़ नहीं होती। 24 घंटे में उनको एनी हाउ पेश करना है। उस 24 घंटे में जो माइनस समय होगा वो ये होगा, थाने से कोर्ट के बीच की दूरी। बहुत से लोग हैं जो 2-2 3-3 दिन अंदर रहते हैं और बोलते हैं पुलिस वालों ने 3 दिन अंदर रखा और हमको फिर कोर्ट में ले गए और छोड़ा। ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे में किसी भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो आपको पेश करे। अगर वो पेश नहीं करता तो आपको, आपके फैमिली वाले को अधिकार है कि आप लोग SP के पास जाएं रिपोर्ट लेके और उन्हें बताएं कि हमारे इस व्यक्ति को, इस सदस्य को जेल में रखा हुआ है, सॉरी जेल नहीं, पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है और 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो उस पर SP साहब अपनी कार्रवाई करेंगे। अब मगर हमारे यहाँ क्या होता है, घर वाले नॉलेज नहीं, जो पकड़ा गया उसे नॉलेज नहीं, वो बेचारा 2-2 3-3 दिन तक अंदर रहता है और जब जिसकी मर्जी होती है तब गिरफ्तारी बता दी जाती है। पर अब इन चीज़ों से बचो इन चीज़ों से। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को नॉलेज हो। ज़रूर नहीं है कि वकालत करे हो तभी वकालत कानूनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपने कम से कम अपने अधिकार तो पता होना चाहिए। अब बात आ गई 24 घंटे की। तीसरा नहीं, अगला नेक्स्ट, पुलिस वाले की ड्यूटी है कि आप अगर उसकी कस्टडी में हो तो आपका पूरा ख्याल रखें। ख्याल का मतलब ऐसा नहीं कि भैया लो बिरयानी खा लो, ये खा लो, क्या ठंडा लाऊं, वो लाऊं, ऐसा वाला ख्याल नहीं भाई। मतलब आपको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, यहाँ दर्द है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसकी ड्यूटी है कि वो आपका मेडिकल कराएगा। अगर वो आपका मेडिकल नहीं कराता है तो जब 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है तो आप मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि सर मेरा मेडिकल नहीं हुआ है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है या मुझे यहाँ चोट आई हुई है, तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश पे वहाँ पे आपका मेडिकल करवाया जाएगा, पुलिस वाले का जो भी संबंधित गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। नहीं तो बहुत से ऐसे बेचारे, मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं जो थाने में गिरफ्तारी के बाद, मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा है कि गिरफ्तारी के बाद बेचारे थाने में उनकी तकलीफ़ बढ़ते गई और मात्र 24 घंटे होने से पहले ही। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको चोट है तो आप पुलिस वाले को बोलिए, वो आपका बाकायदा मेडिकल कराएगा और डॉक्टर के राय पे आगे की कार्रवाई होगी। अब एक चीज़ और, कोई भी पुलिस वाला या पुलिस ऑफिसर जो भी आपको गिरफ्तार करना है वो आपके साथ बल का प्रयोग नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता, खींचता नहीं कर सकता जब तक कि आप उसके साथ जाने के लिए राज़ी हैं।
आप अगर उससे कहते हैं कि हाँ मैं जाने के लिए राज़ी हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ, मेरी मीमो और मुझे सूचना दे दीजिए कि मैं किस जुर्म में अरेस्ट हो रहा हूँ, उसके बाद आप जाने के लिए राज़ी हैं, तो वो आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता। परंतु अगर आप भाग रहे हैं या और कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो गैरकानूनी है, तो आवश्यकता अनुरूप वो उसका इस्तेमाल कर सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मारपीट नहीं, आप लोगों के साथ गिरफ्तारी के वक्त मारपीट नहीं होगी। आपके पास अधिकार है कि आप अपना वकील बुला सकते हैं, आपका अधिकार है आप अपने घर वालों को सूचना दे सकते हैं, आपका अधिकार है कि आप उसे मीमो बनाने को बोल सकते हैं और बनाएगा। अब ऐसे ही एक केस हुआ था विनीत जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय उस पुलिस ऑफिसर ने उसे नहीं बताया कि वो उसे किस सेक्शन में और क्यों गिरफ्तार कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई और उस रिट के बाद उस व्यक्ति के पक्ष में आदेश आया और जिस ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपये की पेनल्टी और स्टेट ऑफ बिहार के 5,000 नहीं 5 लाख की पेनल्टी और स्टेट ऑफ बिहार के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगाई। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे और भी बहुत से केस हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा ठीक लगा इसलिए मैंने बताया, एक्यूरेट था। ऐसी बहुत सी आपके अधिकारों, जो आपको अधिकार दिए गए हैं ना, उसका हनन कोई नहीं कर सकता। चाहे आपने अपराध किया हो, अपराध नहीं किया हो, वो बात की बात है, वो एक प्रोसीजर है। आपको पहले से कोई मारपीट करके और सज़ा नहीं दे सकता, वो कोर्ट करना है जो करेगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके अधिकार क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मेरे अधिकार क्या है, तो आप लोग कैसे किसी को फेस करोगे। लॉ का नॉलेज हमेशा रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह जितना हो सके आप लोगों को मैं जितना मुझे पता है उस हिसाब से नॉलेज देते रहूँगा। कोई अच्छी बात नई बात और पता चलेगी तो वो भी बताते रहूँगा। देखो, आपके पास लॉ का नॉलेज होगा तो आप लोगों के पास ताकत होगी किसी के सामने बोलने की, कहीं खड़े होने की, नहीं तो हर जगह दबा दिए जाओ। ये कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे लगी कि आप लोगों को बतानी चाहिए, तो मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज के लिए जो हो सके मैं आप लोगों को दूंगा। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि अब अगली चीज़ आपको क्या जाननी है। मैं क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की यूज़फुल हो और मैं बता सकता हूँ, वो कमेंट्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे सकूं। बस यही है, आप लोगों का प्यार बनाए रखें आप लोगों के भाई के लिए। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं उनको ये वीडियो उन तक पहुँचे, उनको भी इस बात का नॉलेज हो। तो ध्यान रखिएगा।